मनुष्य यदि सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका मन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, क्रोध लोभ आदि क्लेशों से रहित होना चाहिए। मन शुद्ध कैसे हो, उसका मुख्य उपाय है धर्म का आचरण करना। इस विषय में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र में बताया, तत्र को मोहा कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। अर्थात जो धर्म में स्थित है, सब प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करता है, उसको कोई मोह शोक आदि क्लेश पीड़ित नहीं करते, उसका जीवन सुखी होता है। इसके विपरीत जो अधर्म का आचरण करता है, सब प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार नहीं करता, वो भयभीत रहता है, शोकग्रस्त रहता है, मोहग्रस्त रहता है आदि अनेक क्लेशों से युक्त रहता है। इस कारण से उसका जीवन दुखी होता है। धर्म आचरण में भी एक सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है। सभी मनुष्यों के लिए सामान्य धर्म के अंतर्गत अनेक अवयव हैं। उनमें से एक अवयव है कि मनुष्य जिस अन्न का सेवन करते हैं, जो भोजन करते हैं, वो भोजन कैसा होना चाहिए? हितकारी होना चाहिए, सीमित मात्रा में होना चाहिए और मेहनत ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। ऐसे भोजन का यदि सेवन किया जाएगा तो उससे मन शुद्ध होगा। इस विषय में महर्षि दयानंद जी अन्नपते अन्नस्य नो देहि इस मंत्र के भाष्य में भावार्थ में लिखते हैं कि सदैव मनुष्य बलकारी आरोग्य अन्न आप सेवें और दूसरों को देवें। मनुष्य तथा पशुओं के सुख व बल को बढ़ाएं। तो जो मनुष्यों के सुख और बल को बढ़ाएगा, उसका मन शुद्ध होगा, सात्विक होगा। ये सामान्य धर्म का एक अवयव है। दूसरी बात इसी सामान्य धर्म से संबंधित है, जैसे कि वेद के अंदर एक मंत्र आता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाभिरक्ष। इस मंत्र में बताया गया है कि मनुष्य सत्य सुने, कल्याण की बात सुने, सत्य देखे, जो कल्याणकारी है उसको देखे
और ईश्वर की स्तुति करें। ये सामान्य धर्म का अवयव है। असत्य सुनना, खोटा देखना कभी ना करें। तो जो इस प्रकार से इस मंत्र के अनुकूल व्यवहार करेगा वो अधर्म आचरण से भी बचेगा और क्लेशों से भी बचेगा। परिणाम स्वरूप उसका मन शुद्ध होने से वो सुखों को प्राप्त होगा। धर्म आचरण चाहे सामान्य धर्म हो अथवा विशेष धर्म हो, उसमें प्रवृत्त होने के लिए मनुष्यों के पास जितना सामर्थ्य है वो सारा सामर्थ्य लगा देना चाहिए और फिर ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। इस विषय में महर्षि दयानंद जी ऋग्वेद के मंत्र के भाष्य के भावार्थ में लिखते हैं। मंत्र है स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भवा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है कि सब मनुष्यों को उत्तम प्रयत्न और ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए। एक तो धर्म का आचरण करने के लिए सब मनुष्य उत्तम प्रयत्न करें, अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ करें, पूरी शक्ति लगाएं और फिर ईश्वर से प्रार्थना भी करें। तो प्रार्थना दी है, हे भगवान, प्रार्थना किस प्रकार से करनी है, उसमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे वाक्यों का प्रयोग करना है। हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्रों का अच्छी प्रकार पालन करके और उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको शुभ गुण युक्त और श्रेष्ठ कर्म करने योग्य बना देता है, वैसे ही आप हम लोगों को शुभ गुण और शुभ कर्मों में युक्त सदैव कीजिए और इस प्रकार हमारा पालन कीजिए। तो धर्म का आचरण करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। और यदि हम इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर से सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो शरीर आदि साधन दिए हैं और सामर्थ्य दिया है वो इसलिए दिया है कि हम इनके माध्यम से पुरुषार्थ करें। और यदि हम पुरुषार्थ नहीं करते, केवल प्रार्थना करते रहते हैं, तो उससे धर्म आचरण की सिद्धि नहीं होगी। और भी कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों में उपलब्ध होता है। एक उदाहरण मैं और बताता हूँ। हे प्रभु, आप व आपकी आज्ञा से विरुद्ध व्यवहारों में हम कभी प्रवेश न करें। इस प्रार्थना को अनुग्रह व प्रीति से आप स्वीकार करो। ऐसे ही एक प्रार्थना और है। उद्बुद्ध स्वाग ने ये जो मंत्र है यजुर्वेद का, इसके भाष्य में मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि हे प्रभु, परस्पर दोनों अर्थात आपके और मेरे सहाय और पुरुषार्थ से
यह काम अच्छी प्रकार से सिद्ध हो, धर्म का काम अच्छी प्रकार से सिद्ध हो, मेरा पुरुषार्थ हो और आपकी सहायता हो। तो मन की शुद्धि के लिए अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ धर्म आचरण में करना चाहिए, और सफलता नहीं मिल रही तो ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दूसरे व्यक्ति के अधर्म आचरण को देखकर अथवा सुनकर व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है और वैसा करने की भी संभावना होती है कि ये ऐसा कर रहा है, चलो मैं भी करूं। और प्रभावित होने का मतलब क्लेशों से युक्त हो जाता है, क्रोध से युक्त हो जाता है, लोभ से युक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रभाव से बचने के लिए हम उस अधर्म आचरण को देखकर वैसा अधर्म आचरण ना करने लगें। तो इसका एक उपाय हमारे गुरुजन बताते हैं, उसमें हमें संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करना चाहिए? कि दूसरा व्यक्ति सुधरे चाहे ना सुधरे, मुझे अवश्य सुधरना है। दूसरा व्यक्ति सुधरे या ना सुधरे, मुझे नहीं बिगड़ना। दूसरे के अधर्म आचरण को देखकर मुझे नहीं बिगड़ना। दूसरा गलत कार्य कर रहा है तो करता रहे, वो सुधार नहीं कर रहा करता रहे, मुझे अवश्य सुधरना है। तो इस प्रकार से संकल्प भी करना चाहिए। कभी कभी अधर्म आचरण में जाने की प्रवृत्ति होने लगती है, तो उस स्थिति में ये संकल्प हमारी सहायता करता है। और ईश्वर की प्रार्थना तो करनी ही चाहिए और अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ भी करते रहना चाहिए। तो इन उपायों का अनुष्ठान करेंगे तो उससे हमारा मन शुद्ध रहेगा, और मन के शुद्ध होने से हमारा जीवन सुख शांति से युक्त रहेगा।